हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8th फ्रॉम मून एंड स्कॉर्पियो साइन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने 3 चार्ट हैं एंड तीनों चार्ट के बारे 4 चार्ट है लेकिन हम 3 के ऊपर बात करेंगे। एंड ये जो पहला चार्ट है, जो आप देख रहे हैं 7 सितंबर 1926, ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रीड करते थे। अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो भूत होते हैं कि नहीं ये जानने की कोशिश करते थे और हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके ये अपना काम करते थे। उसके साथ अगर आपको देखा जाए ये इस काम में क्यों इंटरेस्टेड थे, ये भी मैं बताऊँगा एंड क्या ये डरते नहीं थे, ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो मून से जो 8th हाउस आता है वो है मीन राशि। मीन यानी कि जुपिटर, जुपिटर नॉलेज। अ, नॉलेज जुपिटर कहाँ है? कैप्रिकॉर्न में सैटर्न के साथ है, नीच भंग राजयोग में है, सैटर्न के थ्रू नीच भंग राजयोग में आ रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है यानी कि जुपिटर केतु के साथ भी इम्पैक्ट देगा, रिजल्ट देगा यानी कि इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी थी। नीच भंग राजयोग है यानी कि अपने काम को करने के लिए ये डरते नहीं थे और डर भी लगेगा तो भी ये अपने काम को छोड़ेंगे नहीं। तो ये इनकी एक पर्सनैलिटी थी। अब हम बात करते 8th फ्रॉम मून यानी कि द मोमेंट ऑफ डेथ। इनकी जो मृत्यु हुई है वो नींद में हुई है एंड ऑब्वियसली सब कुछ नॉर्मल था। इनके फैमिलीज़ वालों ने बोला, इन्होंने बहुत सारे आत्माओं से डील किया, बहुत सारे तांत्रिकों से डील किया बट इनकी डेथ बहुत नॉर्मल हुई, नेचुरल डेथ हुई थी। ऑब्वियसली 90 प्लस के एज में ये इनका डेथ हुआ है एंड स्लिप में डेथ हुआ। सेकंड चार्ट है हमारा 2 सितंबर 1984। ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रीड करते थे, भूतों के बारे में जानकारी निकालना, खंडरों में जाना, ऐसी जगहों को रीड करते थे जो बंद है या वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मून 8th फ्रॉम मून आता है आपका जेमिनी साइन एंड बुध जो है वो रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाता है यानी कि इनका कुछ अनक्लियर समय चल रहा था यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई होगी कुछ ऐसा था जो जिसका जवाब इनके पास नहीं था। मून, मार्स एंड केतु एक साथ है यानी कि एंड हाँ, इनका जब मृत्यु हुआ था तो इनका साढ़े साती भी चल रहा था एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो इनके क्लोज़ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने बताया कि ये मृत्यु के 2 महीने पहले से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, 2 या 3 महीने पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हें डर भी था कि इनकी मृत्यु हो सकती है। ये भी बहुत सारे केसेज़ को इन्होंने भी सॉल्व किया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, बुध जो है इनका रेट्रोग्रेड है, इनका कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया होगा या कुछ इनसे खुद से गलती हुई होगी जिसका परिणाम इनको आने वाले समय में इनको देखना पड़ा। उसके साथ-साथ मून एंड मार्स है नीच भंग राजयोग है, फियरलेस रहेंगे। जब तक अगर मैं बताऊँ साढ़े 7 ही के पहले तक ये बहुत फियरलेस इंसान भी कहलाते थे और ये जल्दी डरते भी नहीं थे और इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। इनकी जो टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी, लाइक ऑल दे आर फियरलेस एंड जुपिटर मूला नक्षत्र में यानी कि ये खुद की नॉलेज को पाने के लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए। मूला नक्षत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्ट्रक्शन के ऊपर और जुपिटर अगर मूला नक्षत्र में यानी कि नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज ही डिस्ट्रक्शन देगा। ये इनको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चल चुकी होंगी जो इनके लिए सही नहीं हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें डेथ के बारे में पता चल चुका था कि अ, ज़्यादा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें डेथ के बारे में भी पता चल गया था एंड जो ये शो करता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर मूला नक्षत्र में था। इन्होंने मृत्यु से पहले ही 2 महीने पहले से ही लोगों को बोल रहे थे मुझे कोई मार सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इनका डेथ हुआ था। तो जुपिटर मूला नक्षत्र ऑब्वियसली आप सबको मैंने बता दिया एंड द मून 8th फ्रॉम मून इज़ जेमिनी साइन और वो सूर्य के साथ है, रेट्रोग्रेड है। सब कुछ जानते हुए भी ये चुपचाप कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिरिचुअलिटी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इनकी जो नॉलेज थी वही इनको ले डूबा। तो ये चीज़ एक इनके साथ एक कंट्रोवर्सी रह गई। अब हम बात करते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर। अ, हाँ, ये है हमारा थर्ड चार्ट।
ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं थे, जस्ट एक नॉर्मल इंसान थे एज़ अ ह्यूमन बीइंग। इनकी कुंडली में देखिए तो जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन एक साथ है, यानी कि जुपिटर नॉलेज, वीनस, शुक्र नॉलेज, बुध नॉलेज, 3 जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं जो नॉलेज देते हैं वो एक साथ है, यानी कि ये स्कॉलर इंसान था। ये इंसान की नॉलेज बहुत ही अच्छी थी, एजुकेशन में बहुत अच्छा था, बहुत सारा रिवॉर्ड जीत चुका था एंड इस यहाँ पर सूर्य भी है, यानी कि इस इनको मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छा मिला था। 8th फ्रॉम मून इज़ जुपिटर यानी कि सैजिटेरियस। जुपिटर डेबिलेटेड में है, डेबिलेटेड पोज़ीशन में है। सैटर्न जिस राशि में है, सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र इन मार्स। एंड मार्स किसके साथ है? मार्स केतु के साथ है। यानी कि अगर आप इनका 8th फ्रॉम मून को देखोगे तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? नॉलेज। सबसे पहले एक्टिवेट होता है रॉन्ग नॉलेज। क्यों रॉन्ग नॉलेज मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है एंड यहाँ पे कोई भी नीचभंग राजयोग नहीं है। जुपिटर जब भी कैप्रिकॉर्न में होता है तो कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है जो हमें नहीं पता होनी चाहिए या हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है या हमारे साथ किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो ये एक सिचुएशन है। व्हाट इज़ द मोमेंट? मोमेंट ऑफ डेथ। मोमेंट ऑफ डेथ ऑब्वियसली अगर मैं बताऊँ तो ये एक ऐसा कंट्रोवर्सी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बट जो कुंडली के अकॉर्डिंगली मुझे दिख रहा है, ये सब कुछ जो रन कर रहा है वो है बुध। अगर आप यहाँ पे बुध की डिग्री देखेंगे तो वो 0.17 है। यानी कि बुध यहाँ पे सूर्य को, वीनस को, जुपिटर को चला रहा है। यानी कि कोई ऐसा राज़ जो समाज में बाहर आ सकता है या लोगों को बताया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास होगा एंड इनकी डेथ हुई है। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर है शनि के राशि में बैठा हुआ है एंड अनुराधा नक्षत्र है। स्कॉर्पियो साइन यानी कि स्कॉर्पियो साइन आप सबको पता है कंट्रोवर्सी, डेथ, फाइट्स, एक्सीडेंट्स अ, यहाँ पे तो इंजीनियरिंग टेक्निकल चीज़ें भी रिप्रेज़ेंट होती हैं क्योंकि स्कॉर्पियो मार्स के साथ है, तो ये बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होगी या फिर अगर इंजीनियर नहीं भी रहेंगे, तो भी इनकी उन चीज़ों में नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगी लाइक इलेक्ट्रिक या घर में ही बैठ के कोई भी इंजीनियरिंग का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये इनका एक हैबिट आप बोल सकते हो। बट अगर आप देखा जाए जब मोमेंट ऑफ डेथ में तो इनका जो मोमेंट ऑफ डेथ है वो है सजिटेरियस यानी कि नॉलेज। यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ये रिवील करना चाहते हैं और वो छुपी हुई होगी। कुछ सच है जो ये इनके पास होगा और जो छुपा हुआ होगा एंड ये बाहर करने की जब कोशिश कर रहे होंगे तो फिर इनकी डेथ हुई है एंड ऑब्वियसली इनकी जो डेथ है वो कंट्रोवर्शियल डेथ है एंड क्योंकि सैटर्न अगर आप देखोगे सैटर्न के 12th में जो इनका सैटर्न के 12th में आता है वो मंगल है एंड सैटर्न एंड मंगल एक लड़ाई झगड़े को भी रिप्रेजेंट करता है तो ये भी एक योग बनता है। उसके साथ-साथ अगर आप सिर्फ़ हम सैजिटेरियस को लेकर चले क्योंकि 8th फ्रॉम मून की बात हम कर रहे हैं, तो 8th फ्रॉम मून में हम अगर देखें तो बुध भी बैठा हुआ है। यानी कि बुध रूल कर रहा है, यानी कि कुछ बुध सूर्य यानी कि कोई नॉलेज है जिसे बाहर निकालना सूर्य है। शुक्र है, शुक्र फीमेल को रिप्रेज़ेंट करता है, शुक्र फीमेल नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फेमिन एनर्जी होगी इनके आस-पास में जो इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया गया है। या फिर सबको पता होने के बावजूद भी इन्हें किसी तरीके से नुकसान दिया गया है। एंड 8th फ्रॉम मून इज़ सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस एक क्लियर कट नॉलेज है एंड इनकी जो डेथ भी हुई है, वो रॉन्ग नॉलेज की वज़ह से हुई है या कुछ ऐसी चीज़ों की वज़ह से हुई है जो ये रिवील करना चाहते बट रिवील नहीं कर पाए। तो ये था हमारा स्कॉर्पियो साइन एंड 8th फ्रॉम मून। 8th फ्रॉम मून ये भी रिप्रेज़ेंट करता है जो मोमेंट ऑफ डेथ है या जो मोमेंट होता है जो आप वैसी चीज़ें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं किए हो, जो आप तक एक रहस्य छुपा हुआ हो, वो सब आपके 8th हाउस से पता चलता है।
लग्न से जो 8th हाउस होता है, यानी कि जब हम नॉर्मल लग्न चार्ट देखते हैं, उसका जो 8th हाउस होता है, वो ये बताता है कि आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को दुनिया से छुपा के रखी हैं। एंड मून से 8th फ्रॉम मून से ये पता चलता है कि वो इमोशन क्या है जो आपने दुनिया से छुपा के रखा है, वो इमोशन फ़ील आप क्या कर रहे हो जो लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए 8th फ्रॉम मून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम किसी के लाइफ़ के उन चीज़ों से डिस्कस करना चाहते हैं जो अनरिवील्ड है, जो किसी को नहीं बताया गया है। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा एंड